हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आप देख ही रहे होंगे कि बोर्ड पे जो हेडिंग है, उत्तर प्रदेश ने कैसे बीमारू राज्य से अपने आप को ऊपर उठाया, तो इस बारे में जानते हैं और क्या क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, या क्या क्या उसमें काम हुए हैं ऐसे जो इस राज्य को बीमारू राज्य मतलब ऐसा बोला जाता था, बी एक शॉर्ट फॉर्म लिया गया था इसको, ठीक है। बे से बिहार, जो ये BI बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूं से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो इसका जो भी कार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस बारे में जानेंगे। छोटी सी वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है क्योंकि एग्जाम्पल देने में काम आती है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। कभी बीमारू रहा उत्तर प्रदेश, अब बेमिसाल, राजस्व बचत में अव्वल। मतलब तो रेवेन्यू जो बढ़ाते हैं ना, रेवेन्यू, राजस्व बचत किस कहते हैं? जैसे मेरा खर्चा है, ठीक, और एक कमाई है, दो चीज होती है। खर्चा 10 रुपए है और कमाई जो है, जो मैंने कमाई है वो 20 रुपए कर ली, तो क्या हो गया? मैं 10 रुपए बचा लूंगा खर्च करने के बाद, अपना सारा खर्च का, वही कहते हैं राजस्व बचत। एक राज्य के बारे में तो जानेंगे कितना बचा है उन्हें, 37,000 करोड़ कुछ बचा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे करते हैं इसको शुरुआत। कभी बीमारू राज्य का दर्जा पाए और पिछड़ेपन व आर्थिक तंगी की वजह से चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के महालेखाकार, जिसे कैग कहते हैं, कैग, इसे पढ़ेंगे जब पॉलिटी क्लास हम चालू करेंगे, एक दो दिन में हम पॉलिटी चालू करने वाले हैं, वो हमारे आगे के एग्जाम में भी काम आएगा, अब जो एग्जाम में भी काम आएगा। पर ऐसे किसी, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि 15 दिन के एग्जाम के टारगेट के लिए होगी, पर जो भी कुछ टॉपिक हो जाएंगे वो इंपॉर्टेंट इतने होंगे कि सारे पेपर आपको उससे हैंडल हो जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम में हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, कैग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस में अव्वल रहा। रेवेन्यू सरप्लस बता दी मैंने आपको। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश की आमदनी खर्चों से ज्यादा रही। उत्तर प्रदेश के पास वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा 37,000 करोड़, 37,000 करोड़, करोड़ की बचत पाई गई। खास बात यह है कि इस सूची में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। पहले गुजरात पहले नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर आ गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। कैग ने पहली बार राज्यों की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कैग ने क्या किया? पहली बार राज्यों की वित्तीय स्थिति पर, पहले क्या पता होता कि हाँ इतना रेवेन्यू हुआ है, पर रिपोर्ट नहीं आती थी, तो अब रिपोर्ट आई है। जिसमें गत एक दशक में राज्यों की आर्थिक प्रदर्शन का अध्ययन किया गया है। कैग ने पाया कि 16 राज्यों का राजस्व अधिशेष यानी आमदनी से खर्च को घटाने के बाद ही बचत ज्यादा रही। सूची में छत्तीसगढ़ 6ठे नंबर पर, उत्तराखंड 8वें स्थान पर, पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम भी सूची में। तो छोटे छोटे राज्य कितनी तरक्की कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस तरीके, मतलब रेवेन्यू सरप्लस हो रही तरीके से। रिपोर्ट में कहा गया कि अब ये रेवेन्यू सरप्लस जो है वो विकास में देखना चाहिए, तब राज्य तरक्की करेगा। यानी कि मैंने अपने 10 रुपए, जैसे मैंने बताया, मेरा 10 रुपए बचत होगी खर्चा करने के बाद, तो इस 10 रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, ये बाद में मुझे रिटर्न देगा, तो आगे आके मेरी इनकम और बढ़ेगी। वैसे राज्यों के साथ भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और बंगाल ऐसे राज्य थे जिनका खर्च उनकी आमदनी से ज्यादा रहा, उनकी खर्च इनका ज्यादा रहा। इन 12 राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा, इनका घाटा भी होगा फिर, क्योंकि खर्च ज्यादा करेंगे तो घाटा बढ़ेगा अपने आप में, 2,22,648 करोड़ रुपए रहा। घाटा पर पाटने के लिए वित्त आयोग ने 86,000 करोड़ का अनुदान दिया। मतलब ये सरकार ने दिया एक तरीके से, कैसे ही, मतलब केंद्र सरकार वाले वित्त आयोग बोलता है इनको इतना घाटा हो रहा है, इससे देने के लिए बात होती है। अलग वित्त आयोग बनता है, वो सरकार चाहे राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल में बनता है अलग, फिर उसके बारे में उसकी सिफारिशें पेश होती हैं, वही 86,200 करोड़ रुपए का बोला देने के लिए, अनुदान में देने के लिए। जो कुल राजस्व घाटे का 39%, मतलब 39% तो वित्त आयोग ने दे दिया, बाकी अपने अपना राज्य खुद अपना सॉल्व करेंगे। अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल को मिला। बंगाल आप समझते हैं स्थिति कैसी है वहां पे, आप खुद देखिए, बंगाल आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहां पे कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है। बंगाल की जो बिल्डिंग पहले थी, कलकत्ता की बात कर रहा हूँ स्पेशली, जो बिल्डिंग पहले थी वो बिल्डिंग वैसी, उनमें कलर तक पोत नहीं, मतलब दिक्कत, मतलब परेशानी नहीं ली है सरकार ने, लोगों ने, किसी ने भी। तो ऐसा ही उनका हिसाब किताब चलने का आप देख लेंगे तो सबसे ज्यादा अनुदान वहां मिला भी है। इसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, असम, राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा को मिला। इन राज्यों ने राजस्व घाटा अनुदान का 54% प्राप्त किया, सबसे ज्यादा इनको में 54% प्राप्त किया। अपने दम पर कमाई बढ़ाने के मामले में हरियाणा अव्वल रहा, ये इसमें बोला गया है। देखिए 2023 में किस राज्य का कितना अधिशेष था, 2023 की बात हो रही है, ठीक है, टोटल 23 देखते हैं उसके बारे में। उत्तर प्रदेश 37,263, गुजरात 19 करोड़,
19,000 करोड़, ओडिशा 19,000, तो ये लगभग सेम ही है, गुजरात, ओडिशा, फिर झारखंड, फिर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, ये राज्य जो आगे ये हैं सारे। अनुदान पाने वाले फिसड्डी राज्यों का हिस्सा, जो फिसड्डी राज्य है वो कौन सा, 15%, बंगाल को, केरल को 15%, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, असम, अनुदान इनको मिला भी है, ठीक है। उसके बाद राज्यों ने अपने दम पर कितनी कमाई की, 80% कितने की, हरियाणा ने, तेलंगाना 79, महाराष्ट्र 77, गुजरात में 72, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, ऐसे ये कमाई की बात की गई है। तो क्या उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस 37,000 करोड़ से ज्यादा, और मध्य प्रदेश ने भी लंबी छलांग, बिहार पिछड़ा गया इसमें। तो ये पूरी रिपोर्ट थी कि उत्तर प्रदेश ने अपना वो कैसा बल बनाया। एक शासन की जो चीजें होती है, प्रशासन जो काम करता है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है जब सरकार चेंज हुई है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इंसान सच बोलता है वो जानेगा, इसको एक पार्टी के साथ बंद के रहना वो बंद है, अपनी स्वतंत्रता है, किसी पार्टी की बुराई करो, किसी को भी वोट दो, वो अपनी स्वतंत्रता है। परंतु एक आम नजरिए से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक तरक्की की मुकाम हासिल करा है, तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ना चालू हो गया है। अब जब पूरा देश ये कहता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे अपने आप को 2030 तक, उत्तर प्रदेश कहता है हम 2030 तक अकेले अपने आप को 1 ट्रिलियन बनाएंगे, मतलब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश से अलग और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरा देश। तो बहुत बड़ी बात कर रहा है उत्तर प्रदेश, उसके काम पे लगा भी हुआ है। तो वही इसमें बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश कैसे काम करेगा, वो दिख रहा है इसमें कैसे काम करेगा, और सरकार लगी हुई है पूरी कोशिशों में। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी था, वो दुरुस्त हो रही है और होती रहेगी। तो कोई भी किसी भी दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ 100% क्राइम खत्म हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। 95, 96, 97, 98 चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी वजह से 50-50 का रेशियो है तो वो राज्य खत्म की कगार पे होता है, और कुछ राज्यों में ऐसा होता नजर आता है। आप सब लोग जानते हो उत्तर प्रदेश के होंगे, उनको पता होगा क्या स्थिति रहती थी। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्वर्णिम काल हो गया, पर सुधार के मामले में किया जाए तो बहुत ज्यादा सुधार है, ऐसा कभी किसी ने सुधार कर नहीं पाया था। तो इस वीडियो में से आप करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।